सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान में सूबों की तादाद बढ़ाने की बहस जोर पकड़ गई है, लेकिन ऐसा करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि आईने पाकिस्तान की दफ़ा 239 की ज़ैली शिक 4 के तहत कोई नया सूबा बनाने के लिए मुताल्लिका सूबे की असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ एक करारदाद की मंजूरी ज़रूरी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ऐसी करारदाद मंजूर करेगी। रोजनामा जंग में हामिद मीर लिखते हैं कि सब जानते हैं कि नए सूबों की बहस किसने शुरू कराई है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस बहस को गैर संजीदा करार देकर अपने बहुत से दोस्तों और खैर ख्वाहों को हैरान और परेशान कर दिया है। रोजनामा जंग में राना साहब के शाया होने वाले एक बयान के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब कोई खबर नहीं होती तो नई आईनी तरमीम और नए सूबों का शोशा छोड़ दिया जाता है। दूसरे अल्फाज में उन्होंने नए सूबों की बहस को एक शोशा करार देकर इस शोशाबाजी की जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी है। मैंने राना साहब के बयान को बार बार पढ़ा, कभी इस बयान को उल्टा कर पढ़ा और कभी सीधा पढ़ा। वजह यह थी कि जिस काबीना में राना साहब वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर के तौर पर शामिल हैं, उसी काबीना में अब्दुल अलीम खान साहब भी शामिल हैं, जो कि वफाकी वजीर होने के अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह भी हैं, और उन्होंने अलल ऐलान नए सूबों के क़याम को पाकिस्तान की अहम जरूरत करार दिया है। हामिद मीर कहते हैं कि अलीम खान का ताल्लुक हुकूमत से भी है और मीडिया से भी है, क्योंकि वो एक टीवी चैनल के मालिक भी हैं। ये तो तस्लीम किया जा सकता है कि नए सूबों की बहस मीडिया ने शुरू की है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि मीडिया के पास कोई खबर ना हो तो नई आईनी तरमीम और नए सूबों का शोशा छोड़ दिया जाता है। मीडिया के पास खबरों की कोई कमी नहीं है। इससे बड़ी खबर क्या होगी कि राना सनाउल्लाह ने नए सूबों की बहस को एक शोशा करार दे दिया है। इस खबर के अंदर छिपी हुई खबर यह है कि नए सूबों के मसले पर हुकूमत के अंदर इख्तलाफात मौजूद है। ये इख्तलाफात इसी नौइयत के हैं जिस नौइयत के इख्तलाफात नए सूबों के मसले पर अंसारी कमीशन में पैदा हो गए थे। नए सूबों की बहस जनरल जियाउल हक ने शुरू कराई थी, क्योंकि वो सिंध में तहरीक बहाली जमहूरियत से सख्त नाला थे। उन्होंने 1983 में मौलाना जफर अहमद अंसारी की सरबराही में एक कमीशन कायम किया, जिसका मकसद निजाम हुकूमत में इस्लाहात के लिए सिफारिशात तैयार करना था। ये कमीशन कई दिन नए सूबों की तजवीज पर बहस करता रहा, लेकिन इस कमीशन के 22 अरकान में नए सूबों के क़याम पर इत्तफाक न हो सका, और आखिरकार अंसारी कमीशन की रिपोर्ट में नए सूबों का मामला जनरल जियाउल हक पर छोड़ दिया गया। जनरल जिया सिंध में पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए सिंध में नए सूबे बनाना चाहते थे, लेकिन जब पंजाब में सराइकी सूबा, खैबर पख्तूनख्वा में हजारा सूबे और बलूचिस्तान में जनूबी पश्तूनख्वा सूबे के मुतालबे ने जोर पकड़ा तो जनरल जियाउल हक पीछे हट गए। हामिद मीर कहते हैं कि 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद नए सूबों की बहस दोबारा शुरू हो गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से ज्यादा खतरनाक करार दिया था, क्योंकि इस तरमीम ने सूबों के इख्तियारात में इजाफा किया था। असल मसला ये था कि सूबों के फंड में इजाफा हो गया, लेकिन सूबों ने इख्तियारात और फंड को बल्दियाती इदारों को मुंतकिल न करके 18वीं तरमीम के असल मकासद की खिलाफ वर्जी की। बाजवा साहब का मसला यह था कि वफाक के पास फंड कम पड़ गए थे। वो किसी न किसी तरह 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते थे। इस मकसद के लिए कुछ माहिरीन से उन्होंने एक्शन प्लान भी बनवाए। सबसे अच्छा प्लान मिफ्ता इस्माइल ने दिया। 18वीं तरमीम के रोल बैक के लिए पार्लिमानी निजाम का खात्मा जरूरी था। पार्लिमानी निजाम को रोल बैक करने से कबल ही बाजवा साहब के अपने ही लाए हुए वजीर आजम इमरान खान से इख्तलाफात पैदा हो गए। हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान अपने साथ साथ बाजवा को भी लपेट कर ले गए। जब भी पाकिस्तान में नए सूबों की बहस शुरू होती है तो सबसे पहले भारत का हवाला दिया जाता है, जहां 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है।
जो बराह रास्त वफाक के ज़ेरे इंतजाम है। दलील ये दी जाती है कि अगर भारत की इंतजामी इकाइयां 14 से 36 हो सकती हैं तो पाकिस्तान के इंतजामी सूबों की तादाद 4 या 6 से 12 क्यों नहीं हो सकती। नए सूबों के हक में सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि इनकी आबादी कम हो जाएगी और इनका इंतजाम चलाना आसान हो जाएगा। हामिद मीर के बकौल मुझे जाती तौर पर किसी की नीयत पर शक नहीं और नए सूबों की तजवीज का मकसद भी पाकिस्तान को बेहतर बनाना नजर आता है, लेकिन इस मामले में भारत की मिसाल देना कतई गलत है। भारत में नए सूबों या रियासतों के कयाम के लिए 1953 में एक कमीशन बनाया गया जिसने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट की रोशनी में 1956 में एक एक्ट बनाया गया और आहिस्ता आहिस्ता नए इंतजामी यूनिटों की तादाद में इजाफा किया गया। जिस जमाने में भारत ने ये एक्ट बनाया उस जमाने में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सूबे खत्म करके 1 यूनिट बना दिया था। मकसद क्या था? बंगाली अक्सरियत को मगरबी पाकिस्तान की अकलियत के बराबर लाना। 1 यूनिट ने जिन नफरतों को जन्म दिया उसका नतीजा बांग्लादेश की सूरत में सामने आया। हामिद मीर कहते हैं कि 1970 में 1 यूनिट खत्म करके सूबे बहाल किए गए। ना तो 1 यूनिट बनाने का फैसला सोच समझकर किया गया और ना ही सूबों को किसी बहस मुबाहिसे के बाद बहाल किया गया। सूबों की बहाली के फौरी बाद एक सूबा अलहदा मुल्क बन गया। अब हम 4 सूबों के 12 सूबे बनाना चाहते हैं और भारत की मिसाल पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में नए सूबों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आईन पाकिस्तान की दफा 239 की जाली शेख 4 है, जिसके तहत सूबे बनाने के लिए मुतालिका सूबे की असेंबली से 2/3 अक्सरियत के साथ करारदाद की मंजूरी जरूरी है। क्या सिंध या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली ऐसी करारदाद मंजूर कर देगी? बलूचिस्तान का वजीर आला सरफराज भुगटी शायद नए सूबों की हिमायत कर दे, लेकिन फिर मौसूफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। सीनियर सहाफी का कहना है कि नए सूबों की बहस में इस पहलू को नजरअंदाज ना करें कि पाकिस्तान का लफ्ज पंजाब के पे, अफगानिया के अलिफ, कश्मीर के काफ, सिंध के सीन और बलूचिस्तान के तान से मिलकर बना है। नए सूबों की तश्कील में इन अल्फाज की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान को एक तजर्बागाह बनाने की बजाय बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए और टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफा किया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से नए सूबे जरूर बनाने हैं तो 8 नए वज़राए आला, 8 नए गवर्नर, 8 नई असेंबलियों और 8 नए हाई कोर्ट्स समेत दीगर इंतजामात का खर्चा कहां से आएगा? काफी मुश्किल काम है। शायद इसलिए राना सनाउल्लाह ने नए सूबों की बहस को एक शोशा करार देकर इसकी तमाम जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी। राना साहब, तुसी ग्रेट हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।